भगवान गौतम बुद्ध और करुणा का मार्ग, एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले, जब भगवान गौतम बुद्ध जीवित थे और भारत में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने अनेक नगरों और गांवों का भ्रमण किया। वे अपने शिष्यों के साथ जगह जगह जाते और लोगों को धर्म, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाते। प्रस्तावना: एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती नगर पहुंचे। श्रावस्ती उन दिनों एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जहां हर वर्ग और जाति के लोग रहते थे। वहां के राजा प्रसन्नजीत भगवान बुद्ध के परम भक्त थे और उन्होंने भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया था कि वे उनके राज्य में कुछ समय बिताएं और लोगों को अपने उपदेशों से लाभान्वित करें। श्रावस्ती में बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ शहर का भ्रमण किया और वहां के लोगों से मिले। वे देखते थे कि कई लोग ऐश्वर्य और समृद्धि में जीवन बिता रहे थे, जबकि बहुत से लोग गरीबी और दुख से ग्रसित थे। बुद्ध ने महसूस किया कि इस नगर में भौतिक समृद्धि तो है, लेकिन लोग आंतरिक शांति और करुणा से वंचित हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे नगर के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों को उपदेश दें और उन्हें अहिंसा, करुणा और सत्य की महत्ता समझाएं। बुद्ध स्वयं भी नगर के एक भाग में गए जहां गरीब और दीनहीन लोग रहते थे। वे एक छोटे से झोपड़ी में ठहरे और वहां के लोगों के साथ समय बिताया। उसी नगर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम सुधीर था। सुधीर के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिसे वह और उसका परिवार मिलकर जोतते थे। उसकी पत्नी सुमति और दो छोटे बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। सुधीर और उसका परिवार बहुत कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन सुधीर ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके नगर में आए हैं। उसने सोचा कि वह जाकर भगवान बुद्ध से मिलकर अपनी परेशानियों का हल पूछेगा। वह अपनी पत्नी से अनुमति लेकर बुद्ध की ओर चल पड़ा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि बुद्ध कुछ लोगों के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उन्हें उपदेश दे रहे हैं। सुधीर ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गया। बुद्ध ने सुधीर की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कहो, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? सुधीर ने कहा, भगवान, मेरा नाम सुधीर है। मैं एक गरीब किसान हूं। मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा है। मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, जिसे जोतकर मैं अपने परिवार का पेट पालता हूं। लेकिन इस साल फसल अच्छी नहीं हुई और हम भूख से तड़प रहे हैं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने सुधीर की बातें सुनी और फिर बोले, सुधीर, मैं तुम्हारी स्थिति को समझता हूं, लेकिन यह जान लो कि संसार में दुख और कठिनाइयां सभी के जीवन का हिस्सा हैं। किसी के पास धन और संपत्ति होती है तो किसी के पास नहीं। यह संसार का नियम है। बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन दुख का कारण यह नहीं है कि तुम्हारे पास क्या है और क्या नहीं। दुख का कारण है हमारी इच्छाएं और हमारे मन की अशांति। यदि हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लें और अपने मन को शांत रखें, तो दुख हमसे दूर हो जाएगा। सुधीर ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, भगवान, तो क्या मुझे अपनी स्थिति को स्वीकार कर लेना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुधीर, मैं यह नहीं कह रहा कि तुम कुछ न करो। तुम्हें अपनी स्थिति को स्वीकार करते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए।
यही सच्चा सुख है। सुधीर ने बुद्ध के उपदेशों को गहराई से समझा और उसने निर्णय लिया कि वह अपनी इच्छाओं को सीमित करेगा और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करेगा। वह बुद्ध को प्रणाम कर वहां से चला गया। वापस अपने घर लौटकर सुधीर ने अपने परिवार के साथ भगवान बुद्ध के उपदेश साझा किए। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी समझाया कि हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए। धीरे धीरे सुधीर और उसका परिवार भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करने लगा। उन्होंने अपनी कठिनाइयों को स्वीकार किया और अपने मन को शांत रखने का प्रयास किया। उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। उन्हें अपने छोटे छोटे कार्यों में भी सुख और संतोष मिलने लगा। सुधीर के परिवर्तन का असर धीरे धीरे उसके गांव पर भी होने लगा। गांव के अन्य लोग भी सुधीर को देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी भगवान बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। गांव का माहौल बदलने लगा। लोग अधिक सहनशील और करुणामय हो गए। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और उन्होंने अपनी कठिनाइयों को एक साथ मिलकर सामना करने का संकल्प लिया। वे समझ गए थे कि सच्चा सुख और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। बुद्ध का पुनः आगमन। कुछ महीनों के बाद भगवान बुद्ध फिर से श्रावस्ती लौटे। इस बार उन्होंने देखा कि सुधीर का गांव पूरी तरह से बदल गया है। वहां के लोग अब खुशहाल और संतुष्ट थे। बुद्ध ने सुधीर से मिलकर उसकी प्रशंसा की और कहा, सुधीर, तुमने मेरे उपदेशों को सही मायने में समझा और अपने जीवन में लागू किया। तुम्हारा परिवर्तन देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुधीर ने विनम्रता से कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा और आपके उपदेशों का ही फल है। आपने मुझे सही मार्ग दिखाया और मेरे जीवन को बदल दिया। बुद्ध ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और उन्हें संबोधित करते हुए कहा, हे श्रावस्ती के लोगों, तुम सबने सुधीर से बहुत कुछ सीखा है। याद रखो, सच्चा सुख और शांति हमारे मन की स्थिति में होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। यदि हम अपनी इच्छाओं को सीमित रखें और अपने मन को शांत रखें, तो हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, करुणा और सहनशीलता का मार्ग अपनाओ। दूसरों के दुख को समझो और उनकी मदद करो। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा सुख है। भगवान बुद्ध के इन उपदेशों ने श्रावस्ती के लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने बुद्ध के उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया और अपने जीवन को करुणा और सहनशीलता के मार्ग पर अग्रसर किया। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों से न केवल सुधीर के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे श्रावस्ती के लोगों को सच्चे सुख और शांति का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख और शांति हमारे भीतर है और हमें उसे अपने भीतर ही खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस कथा का नैतिक यह है कि हमारे जीवन की कठिनाइयों का समाधान हमारी इच्छाओं को सीमित रखने और हमारे मन को शांत रखने में है। करुणा और सहनशीलता के मार्ग पर चलकर हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। श्रावस्ती के लोग बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उनके बताए मार्ग पर चलने लगे थे। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में असली खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतोष से मिलती है। जब उन्होंने करुणा और अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया, तो उनके रिश्तों में सुधार हुआ और समुदाय में आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना बढ़ी।
गांव के लोगों ने यह भी देखा कि जब वे अपने मन की शांति बनाए रखते हैं और अपनी इच्छाओं को सीमित करते हैं तो उनकी जीवन शैली भी सरल हो जाती है। वे अब छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगे थे। बच्चों ने अपने माता पिता से यह सीखा कि जरूरतों और इच्छाओं में अंतर होता है और संतोष का भाव ही असली धन है। एक दिन श्रावस्ती में एक भयंकर तूफान आया। बारिश इतनी तेज थी कि कई घरों को नुकसान पहुंचा और कुछ खेतों की फसलें भी नष्ट हो गईं। लोग घबरा गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। इस कठिन समय में सुधीर ने गांव वालों को एकत्रित किया और उन्हें धैर्य रखने के लिए प्रेरित किया। उसने कहा, हम सब जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं। अभी समय कठिन है, लेकिन हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे और धैर्य रखेंगे तो हम इस विपत्ति से भी उबर जाएंगे। सुधीर की बातों से गांव वाले प्रेरित हुए। उन्होंने एकजुट होकर उन परिवारों की मदद की जिनके घर और खेतों को नुकसान हुआ था। हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान देने लगा। कोई भोजन बना रहा था, कोई आश्रय की व्यवस्था कर रहा था और कोई कपड़े और अन्य आवश्यक वस्त्र जुटा रहा था। गांव के लोग इस आपदा का सामना मिलजुल कर रहे थे और इसी समय भगवान बुद्ध फिर से गांव आए। उन्होंने देखा कि लोग कितनी एकता और प्रेम के साथ काम कर रहे हैं। बुद्ध को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उनके उपदेशों का श्रावस्ती के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। बुद्ध ने गांव वालों को बुलाया और कहा, तुम सबने इस कठिन समय में जिस प्रकार एक दूसरे की मदद की है वह बहुत ही सराहनीय है। यह दिखाता है कि तुमने करुणा और सहनशीलता की महत्ता को समझ लिया है। याद रखो, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर की शांति और संतोष को बढ़ावा देते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी इस एकता और सहयोग की भावना से यह स्पष्ट होता है कि तुमने मेरे उपदेशों को सही मायने में अपनाया है। यही सच्चा धर्म है, एक दूसरे की मदद करना, कठिनाइयों में धैर्य रखना और हर स्थिति में करुणा का भाव बनाए रखना। तूफान के बाद श्रावस्ती के लोगों ने मिलकर अपने गांव का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने न केवल अपने घरों और खेतों की मरम्मत की, बल्कि गांव में एक नया उत्साह और जीवन का संचार किया। लोगों ने महसूस किया कि एकता में ही शक्ति है और जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं लगती। गांव में अब एक नई चेतना जाग उठी थी। लोगों ने करुणा, सहनशीलता और धैर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। वे जानते थे कि जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन असली खुशी और शांति अपने भीतर होती है। समय बीतता गया और भगवान बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार की यात्रा को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों को श्रावस्ती में छोड़ दिया ताकि वे वहां के लोगों को और भी अधिक शिक्षा दे सकें। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल श्रावस्ती को बल्कि पूरे भारत को करुणा, अहिंसा और सहनशीलता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जब बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने अपने शिष्यों को एक अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, याद रखो कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन हमारे कर्म और हमारी शिक्षाएं अमर हैं। सच्चे धर्म का पालन करो, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलो और अपने भीतर की शांति और संतोष को खोजो। यही सच्चा मोक्ष है। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाओं का प्रभाव सदियों तक बना रहा।
श्रावस्ती के लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था और उन्हें अगली पीढ़ी को भी सिखाया। वे समझ गए थे कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई का सामना धैर्य और करुणा से किया जा सकता है। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि जीवन में असली सुख और शांति केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा और सहनशीलता में है। इस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने मन को शांत रखें और करुणा का भाव बनाए रखें, तो हम हर परिस्थिति में सुख और शांति पा सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि असली धर्म वही है जो हमें एक दूसरे की मदद करने और जीवन के हर पहलू में करुणा और अहिंसा का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। यह कथा हमारे जीवन में सच्चे सुख और शांति की महत्ता को दर्शाती है और हमें यह याद दिलाती है कि करुणा और सहनशीलता ही सच्चे धर्म के मार्ग हैं। यदि हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो हम न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सुख और शांति ला सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाएं और उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन में करुणा, सहनशीलता और धैर्य के सिद्धांतों को अपनाएं और हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतोषपूर्ण रखें। यही सच्चा धर्म है और यही सच्चा सुख है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।